ना, तो इसको जो सारा का सारा सेंटर में शो कराए, तो दैट इज द कमांड। यहाँ देखिएगा, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि सारा का सारा सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पर फाइल में सेव फाइल एंड दिस इज राइट क्लिक रीलोड सेंटर। ओके, स्टार्टिंग हमारा फर्स्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ से आया और हमारा सारा का मैटर सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा कोड था। अब हम बात करते हैं सिंपली आपके HTML में अनऑर्डर लिस्ट कैसे करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम सिंपल है, कुछ नहीं करना, यूएल दे दो, अनऑर्डर यूएल अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, उसका टाइप अभी बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं देना है। यूएल के अंदर हमने सारे के सारे आइटम रख दिए, कैपिटल हो या स्मॉल हो, और यूएल हमारा कैपिटल हो या स्मॉल, हम इसको इसमें बंद कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्या ये हमारा वर्क करेगा बच्चा, तो बिल्कुल करेगा। चेक करते हैं, राइट क्लिक, ये इसको सेव कर लेते हैं एक बार एंड डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पर HTML प्रोग्राम, यहाँ पर राइट क्लिक, ओपन विद ब्राउज़र, देखते हैं कि अनऑर्डर में चेंज हो गया, दैट इज अनऑर्डर लिस्ट। सेंटर यहाँ से 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा हटाता हूँ क्योंकि सेंटर कमांड अभी हमें नहीं देखनी, हमें केवल अभी यहाँ पे ये सेंटर एक बार हटाया थोड़ा सा, हमें सेंटर में डेटा नहीं लेना, हमें लेफ्ट साइड में ही रखना है अभी। कंट्रोल एस एंड देन दिस वन और राइट क्लिक रीलोड, ये तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट की जगह अनऑर्डर आ जाता है। तो मैं इसको अनऑर्डर कर दूंगा लिख करके यहाँ कि भाई ये हमारा अनऑर्डर है, अनऑर्डर लिस्ट, ये कैपिटल में लिख दिया मैंने अनऑर्डर। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से अनऑर्डर लिस्ट भी हमारा सेव, कंट्रोल एस किया मैंने अगेन और यहाँ जाके रीलोड कर दिया राइट क्लिक करके, तो अनऑर्डर लिस्ट हो गई हमारा डॉटेड, इस सर्कल फॉर्म में हमारा रिप्रेजेंट हो गया अनऑर्डर लिस्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि लिस्ट आइटम ऑर्डर में और अनऑर्डर में किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऑर्डर में तो 1 2 3 ABC कैपिटल ABC और रोमन वर्ड्स में गया, अनऑर्डर में कैसे जाएगा। अनऑर्डर में कितने टाइप के हमारे अनऑर्डर लिस्ट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डार्क सर्कल, विदाउट डार्क सर्कल, ओके, और रेक्टेंगल्स, इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं। बस हमें सिंपल सा हमें क्वेरी यहाँ पर कोड लिखना होगा HTML में कि भाई हम अगर इसका टाइप जो है यूएल टाइप, यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू, स्मॉल में भी लिख सकते हैं कैपिटल में भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें चेंजेस करना पड़ेगा टाइप को, तो हमें देना पड़ेगा यहाँ पे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। अब स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर का टाइप क्या बनेगा और अनऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चेक करते हैं। सेव किया, गो टू द साइट, स्क्वायर के बाद हम अपनी साइट पर गए, चेक किया कि भाई राइट क्लिक रीलोड। अब देखो अनऑर्डर लिस्ट में स्क्वायर करते ही, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट में स्क्वायर करते ही हमारा जो पेज है इस तरह से ये शो हो रहा है स्क्वायर में। अभी तक सर्कल में था क्योंकि मैंने टाइप में कुछ लिखा नहीं था। अगर मैं टाइप स्क्वायर कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये स्क्वायर अनऑर्डर में चेंज हो जाएगा, इस तरह से बुलेट्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो सीक्वेंस ऑफ बुलेट्स, सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स अनऑर्डर में आना, दैट इज द अनऑर्डर लिस्ट। ओके, डेफिनेशन ही क्लियर हो गई इससे कि भाई सिक्वेंशियल कर रहे हैं, अनऑर्डर में दे रहे हैं, चाहे वो रेक्टेंगल में हो, बॉक्स में हो, चाहे वो सर्कल में हो, चाहे वो फिल सर्कल हो, डिस्क में। ऐसे ही हमारे पास एक ऑप्शन है डिस्क, DIS डिस्क। अब मैं जैसे ही इसको सेव करता हूँ, ध्यान रखना, सेव किया एंड गो टू द मेन होम पेज में, यहाँ गए, यहाँ डिस्क चेंज किया, राइट क्लिक रीलोड, तो डिस्क तो बन ही रहा, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सर्कल, CIRCL सर्कल। अब सर्कल क्या करेगा, ध्यान देखते हैं, कुछ चेंजेस हैं अनऑर्डर में भी कि सर्कल हो गया, डिस्क हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, तो ये क्या करेगा, राइट क्लिक रीलोड, तो ये सर्कल बन गया, इस तरह सर्कल दे रहा है, सर्कल देने दे रहा है, फिल नहीं करा, उसने खाली दे दिया सर्कल सर्कल टाइप का। तो दिस इज द पार्ट ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको इस तरह से चेंज करना आना चाहिए। बात करते हैं अलग अलग पार्ट में। अगर मेरे पास एप्पल को मैंने सर्कल में देना है, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया मैंने यूएल से, चलो ठीक है, यूएल से क्लोज कर दिया। अब बात करते हैं, मेरा अगला पार्ट है यूएल और इसका जो टाइप होगा मेरा वो होगा स्क्वायर। क्या होगा, स्क्वायर। तो
क्या ये सेकंड नंबर पे जो बनाना है ये सर्कल पे है ये स्क्वायर में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, अगर हमारा हर लाइन पर कोड चेंज हुआ और हमने यहाँ पर यूएल को सेट कर दिया स्क्वायर। दो चीज़ हमने साथ दी, सर्कल और स्क्वायर, बाकी के हमने नॉर्मल दे दिए बाय डिफॉल्ट। इसको क्लोज कर दो। अब देखो क्या करेगा, अलग अलग पे भी लगा सकते हैं, फिलहाल मैंने दोनों पे लगा के टेस्ट करने हैं। फाइल में सेव, राइट क्लिक एंड देन रीलोड। देख रहे हो आप, एप्पल सर्कल ये स्क्वायर, एप्पल सर्कल ये स्क्वायर। ओके, यहाँ से अगर मैं हटा दूँ, अब देखते हैं ये यूएल एंड यूएल क्लोज, इनको तीनों को एक सेपरेट पार्ट में दे दिया और बाकी दोनों को अलग अलग पार्ट में दिया। देन कंट्रोल एस, सेव, राइट क्लिक, रीलोड। अब देखो सर्कल ही हो गया, बाकी सारे रेक्टेंगल में चेंज हुए। अलग अलग पार्ट में हमारे चेंज हो सकते हैं। यहाँ से हमने इसको हटाया, इसको करके देखें, प्रैक्टिकली करना है हमें, अपना प्रैक्टिकल पार्ट्स करके चेक करना है कि हमें कैसे कैसे आउटपुट्स प्रोवाइड हो रहे हैं स्क्रीन पर। ये देखिए फिल सर्कल और यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया, स्क्वायर। तो ये हमारे अनऑर्डर लिस्ट की पहचान है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको क्लियर हो चुका है कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर में क्या डिफरेंस है। इस तरह से अपना एक टास्क बनाएंगे बच्चों, और ये जो टास्क मैं वीडियो में जो दिखा रहा हूँ इसको अपने घर पर प्रैक्टिकल करेंगे और मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। अब बात करते हैं टेबल, हाउ कैन वी जनरेट अ टेबल ऑन HTML वेब पेज। ठीक है, वेब पेज पर हम कैसे बनाएंगे। तो हमें क्रिएट करना है टेबल, ठीक है, किस पर, HTML पर। तो हमारा ये कोड चलेगा, तो हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे HTML पर। तो सिंपल HTML है ना, इसको चाहे हम प्रोग्राम 2 कह सकते हैं, प्रोग्राम 2 की हमें प्रोग्राम 2 बनाना है, HTML पर टेबल बनाना है। क्रिएट और स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल बनानी है HTML। ठीक है, इस तरह से हमें बनाना है HTML पर टेबल। तो हमारा सिंपल टाइटल दे दिया टेबल इन HTML। ठीक है, HTML, इसको टाइटल को क्लोज कर दिया। इसके बाद हमारा पार्ट आता है हेड पर, हेड सेक्शन क्लोज किया। हेड के बाद हमारा आता है बॉडी सेक्शन, बॉडी सेक्शन हमने क्लोज किया। बॉडी पार्ट के बाद आता है हमारा HTML क्लोजिंग, HTML क्लोज किया। अब हमारा बात करते हैं टेबल कैसा आएगा। तो टेबल मुझे यहाँ लिखना है, बॉडी के अंदर सिंपल मैंने लिखा स्टूडेंट, कैपिटल में स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल बनानी है हमें। और हमारे पास जो रिकॉर्ड होंगे उसका रोल नंबर होना चाहिए हमारे पास स्टूडेंट का। ठीक है, सिंपल बता देता हूँ मैं, नंबर 1 पे रोल नंबर होना चाहिए, 2 पे उसका नाम होना चाहिए, 3rd पे उसका रोल नंबर नेम क्लास होना चाहिए। ठीक है, फिर सेक्शन आना चाहिए, फिर उसका सेक्शन के बाद मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर। ठीक है, इस तरह से हमें देना है 1 2 3 4 5, और उसके बाद एक एंट्री और ऐड कर लेंगे, जैसे एडमिशन नंबर हो गया। फिलहाल अभी हम इस एंट्रीज को देखते हैं, 1 2 3 4 5 एंट्री एक टेबल बनानी है। ठीक है, जिसके अंदर ये कॉलम्स होंगे और रोज होंगे। बेसिकली टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो हमें ये बनाना है, चेक करना है। बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक टेबल का एग्जांपल दिखा दूँ। इस तरह से हमें कोई टेबल डिज़ाइन करना है वेब पेज पर कि भाई हमारा सीरियल नंबर या रोल नंबर आ जाए, नेम आ जाए, क्लास सेक्शन आ जाए, और हमारे सामने टेबल फॉर्म जनरेट हो जाए, डेटा हमारा टेबुलर फॉर्मेट में जनरेट हो जाए, रोज एंड कॉलम का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। करना क्या है, सिंपल हमें स्टूडेंट टेबल, जिसे हमने बॉडी में लिखा स्टूडेंट टेबल, अभी हमारे पास इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, डिटेल है कि भाई हमें इतने रिकॉर्ड का टेबल जनरेट करना है, कॉलम बनाने हैं, इसमें एंट्री करनी है, सिंपल भाषा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल टैग लिखेंगे। टेबल टैग होती है जिसमें हम टेबल जनरेट करते हैं। ठीक है, अब टेबल टैग के अंदर टेबल में कोई डेटा और टेबल के अंदर रो होती है, तो पहले हम टेबल की रो सेट करते हैं TR नाम से, टेबल का रो। TR मीन्स टेबल का रो। अब टेबल के रो के अंदर एक अगली कमांड होती है हमारी HTML पार्ट सेकंड में, जिसे हमें पढ़ना है, दैट इज TD, टेबल डेटा, टेबल का डेटा। मतलब कहने का ये है कि टेबल के अंदर, बच्चों टेबल के अंदर मेरे को ये डेटा, टेबल रो के अंदर ये टेबल डेटा एंट्री करो, मतलब टेबल डेटा एंट्री करो।
मतलब अगर हमारा रोल नंबर है तो रोल नंबर हमारे इस रो के अंदर आए, तो टेबल रो के अंदर टेबल डेटा आए। डेटा मतलब जो हम देना चाह रहे हैं, रोल नंबर देना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टेबल डेटा हमारी एंट्री होगी जिसके अंदर हम रो में टेबल का डेटा एंटर करा रहे हैं। तो टेबल रो एक सिंगल रो हो गई जिसके अंदर हमने टेबल का डेटा रोल नंबर नाम से जो एंट्री है टेबल के डेटा में एंट्री करी, टेबल डेटा टीडी क्लोज कर दिया। तो हमारा क्या हुआ बच्चों कि एक टेबल का रो क्रिएट हुआ और उसके अंदर टेबल का डेटा एंट्री हो चुका एक। अब सेकंड के लिए फिर सेकंड टाइम लिखेंगे, लेकिन टेबल का रो कब तक चलेगा, जब तक हमारा 4 ही एंट्री कंप्लीट ना हो जाए। लास्ट में टेबल का रो कंप्लीट करेंगे, लेकिन इससे पहले जितने भी हमारे मटेरियल है, जितना हमारा आइटम्स इसके अंदर सारा डेटा है, वो वन बाय वन फिलिंग करते चले जाएंगे टेबल के डेटा से। टीडी वन, तो टीडी क्या हो गया, रोल नंबर हो गया। दूसरा टीडी हो गया नेम, तो उसको सीरियली क्लोज करते चले जाइए जिससे हमारा डेटा एंटर होता चला जाए, एक रो के अंदर सारे डेटा आ जाए अलग अलग कॉलम्स। ठीक है बच्चा, ये आपको प्रैक्टिकली देखना है, कंसंट्रेट। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और इसको शेयर भी करेंगे। इसको टेबल डेटा हमने एंट्री करा और कंसंट्रेट करेंगे, उसको प्रैक्टिकल भी करना है सिस्टम पे और स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करना है। ठीक है, टेबल का डेटा हमने ये मोबाइल नंबर भी टेबल डेटा में फीड कर दिया। ठीक है बच्चा, तो हमारे पास एक टेबल जनरेट हो जाएगी जिसके अंदर जैसे सामने दिख रहा है ना, ये सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स, परसेंटेज, ऐसे ही हमारे सामने स्टूडेंट टेबल और सामने क्या आ जाएगा, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, मोबाइल नंबर। इस तरह से एक रो कंप्लीट हो गई। लेकिन एंट्री कैसे करेंगे, तो अगेन मुझे टेबल का रो क्रिएट करना पड़ेगा, सेकंड रो, और उसमें टेबल डेटा में वन बाय वन एंट्रीज करनी पड़ेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चेक करते हैं कि क्या ये टेबल की जो हमने पहली रो है क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। तो कंट्रोल एस से सेव किया प्रोग्राम एंड गो टू द होम पेज और राइट क्लिक रीलोड। तो ये सामने आपके इस तरह से कुछ बना। अब मैं इसको थोड़ा डिजाइनेबल बनाता हूँ। ठीक है, देखते हैं। टेबल को क्लोज करना जरूरी है। सबसे पहले स्लैश किया, टेबल क्लोज किया, पहला ये। अब मैं इसको जैसे कंट्रोल एस करूंगा और राइट क्लिक करूंगा, रीलोड करूंगा, तो ये टेबल में कन्वर्ट हो रहा है। अब टेबल में कन्वर्ट हुआ, फिर इसको क्या करा, फिर मैंने थोड़ा सा ये टाइटल पार्ट यहाँ से हटा दिया कि भाई मेरे को कुछ नहीं देखना, सिंपल मेरे को स्टूडेंट टेबल लगाना है, और ऊपर से ही हटा दिया। कंट्रोल एस, सेव किया, सिंपल, और राइट क्लिक, रीलोड। अब हमारे सामने स्टूडेंट टेबल और इस तरह से एंट्री दिख रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, टेबल बॉर्डर, एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर इज इक्वल टू 2 टाइप का दे देता हूँ, एंड देन कंट्रोल एस, सेव, और राइट क्लिक, रीलोड, तो ये बॉर्डर में आ चुका है। दिख रहा है आपको टेबल का बॉर्डर। आई होप अंडरस्टैंड, गेटिंग माई पॉइंट्स कि आपने बॉर्डर लगा दिया टेबल के चारों, जिससे हमारा पहला रो क्रिएट हो चुका है, रो वन रो, और उसके अंदर काफ़ी सारे डेटा हमने फीड कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू योर डिटेल्स। स्टूडेंट टेबल के अंदर रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन आ जाए, तो इसके अकॉर्डिंग हमने सेट कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। मान लीजिए मुझे आपके इस टेबल के अंदर आप अपने फ्रेंड्स के नाम या स्कूल में अपने स्टूडेंट्स के नेम, रोल नंबर, 5 रोल नंबर्स तक एंट्री या 10 रोल नंबर्स तक एंट्री करनी है और रिकॉर्ड फिल करना है, तो कैसे करेंगे। टेबल तो एक ही है, तो टेबल जो कमांड है उसको तो हमें चुना ही नहीं है, एक ही टेबल में काम होगा, बट रो चेंज होगी। सेकंड रो जो हम बनाएंगे रिकॉर्ड टू, उसके अंदर रिकॉर्ड एंट्री करेंगे, तो रो जो हमारा फर्स्ट है वो तो कंप्लीट हो चुका है बच्चा। ठीक है यहाँ तक, लेकिन अगली रो जब स्टार्ट करेंगे या एंट्री करेंगे, तो हमें अगला रो एंटर कराने के लिए सेम इसको पूरा कॉपी कर लो और हमें इसमें ही हम एडिटिंग करेंगे। देन पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब रोल नंबर मान लो 1 है, तो रोल नंबर 1, इससे क्या होगा, सीक्वेंस चलेगा, सही रहेगा, आपका टाइम भी बचेगा। और मैंने यहाँ दे दिया अमन, पहला रोल नंबर है अमन का, ए से, क्लास है उसकी 7। ठीक है बच्चा, और सेक्शन है उसका बी, बी सेक्शन है, और मोबाइल नंबर उसका मैं कुछ भी दे देता हूँ अपने हिसाब से, कुछ भी दे देंगे। इस तरह से हमने नंबर दे दिया। तो इसको हम जैसे ही सेव करेंगे, राइट क्लिक, फाइल में सेव, कंट्रोल एस, देन राइट क्लिक, रीलोड, तो ये एक एंट्री स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन है क्या ये सर एंट्री जो आ रही है ये एक यहाँ आ रहा है लेफ्ट में, एक राइट में आ रहा है, सेंटर में दो। सेंटर में देने के लिए बच्चा, तो हम यहाँ सेंटर में देने के लिए कमांड लगा देंगे, CENTER, सेंटर, तो हमारी एंट्री सेंटर में आ जाएगी। सिंपल, क्लोज कर दो सेंटर, एक एक करके एंट्री सेंटर में सेट करनी पड़ेगी, तो हमारा वो 1 जो है सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से हमें सभी जगह सेंटर लगाएंगे तो सारी की सारी वैल्यू सेंटर में आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं टेबल के ऊपर सेंटर लगाऊंगा तो वो टेबल सेंटर में आएगी, ना कि वैल्यू सेंटर में आएगी।
अगर वैल्यू सेंटर में देना है तो वैल्यू टीडी के अंदर जाके सेंटर लगाना पड़ेगा। चेक करते हैं फाइल के अंदर, सेव एज किया, देन रीलोड, तो 1 जो है सेंटर में आ चुका है। अगर मैं टेबल को ही सेंटर में दूँ, सेंटर में CENTER कमांड से, और क्लोज कर दूँ टेबल के बाद सेंटर, देखते हैं कि क्या टेबल बीच में आएगी, बिल्कुल आ जाएगी। और वैल्यू तो है ही, वैल्यू के लिए अलग सेंटर देना पड़ेगा, टेबल के लिए अलग सेंटर देना पड़ेगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट्स। ये लो, इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं और रिकॉर्ड एंट्री कर सकते हैं। तो आप चाहे वो एक रिकॉर्ड हो चाहे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो, जब तक हमारा टेबल का रो पूरा कॉपी हो जाएगा इसके अंदर चलता रहेगा और हम इसको एडिटिंग करते जाएंगे। रोल नंबर 2, ठीक है, रोल नंबर 2, यहाँ पे नेम बच्चे का सुमित यहाँ दे दिया मैंने, क्लास 7 का डी सेक्शन, ठीक है, 7 का डी सेक्शन या ई सेक्शन जो भी है आपका। उसके बाद मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से बेटा आपको प्रैक्टिकल करना है और मुझे इसका स्क्रीनशॉट बना करके अपने लैपटॉप पर या सिस्टम पर करके कंप्लीट मुझे इस फाइल को शेयर करवाना है आपने, और नाम क्लास सेक्शन करके आप मुझे भेजेंगे। ठीक है, सेव करेंगे इसको, राइट क्लिक करके रीलोड करेंगे, देखेंगे दूसरी एंट्री भी इसके अंदर आ चुकी है। सेंटर लगा दो और सेकंड नंबर भी बीच में आ जाएगा, सेंटर लगा दिया मैंने सेकंड। तो आप इस तरह से मुझे वर्क करके ये सेंड सेव करके फाइल मेरे को व्हाट्सअप करेंगे एंड विद नेम इन क्लास, ओके सेक्शन। चलो यहाँ पर हम ये देखते हैं और ये आ चुका है। इस तरह से बेटा हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पर हमने दे दिया बॉडी के अंदर बैकग्राउंड बीजी कलर, बीजी कलर इज इक्वल टू येलो। इस तरह से मैं येलो सेट कर देता हूँ, राइट क्लिक, रीलोड, येलो। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर स्कूल का नाम लिख करके मार्क्यू लगा के टेबल लगा के आप अपने HTML फॉर्मेट को बेस्ट बना सकते हैं। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट्स। नोट्स मैं दे रहा हूँ, वीडियो देखेंगे कंसंट्रेट होकर के, लाइक करें, शेयर करें, और अपना ये कंप्लीट प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट सिस्टम पे करने के बाद मुझे शेयर कराएंगे विद नेम एंड क्लास सेक्शन से। कोई क्वेरी हो स्टूडेंट, अगर कोई क्वेरी हो आपको, आप मुझे कॉल पर पूछ सकते हैं। ओके, ओके बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।